बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमेशा से तंज कसने वाले आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को अब उन पर दया सी आ गई है। मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा से हाजीपुर में जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से काफी करीब आ गए हैं और उनकी गाड़ी में हमेशा ही घूमते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। वह तो पहले फरमान सुना चुके हैं कि उनके बाद तेजस्वी यादव बिहार का नेतृत्व करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के करीब क्या हो गए हैं, वह तो आरएलजेडी के सामने नतमस्तक हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को आरएलजेडी के सामने आत्मसमर्पित कर दिया है। अब नीतीश कुमार को देखकर हमें गुस्सा नहीं आता है, बल्कि उन पर दया आती है। नीतीश कुमार तो दया के पात्र हैं, उनकी ओर अब कौन देखने वाला है। उनकी पार्टी तो अब खत्म हो गई है। अगर उनकी पार्टी मजबूत रहती तो बिहार में ताकत दिखाती और लोग उनकी पार्टी में समर्पण करते, लेकिन अब तो सब खत्म हो चुका है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा मंगलवार को हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष लालदेव राम की बेटी से मिलने गए थे। 2 दिन पहले हादसा हुआ था, उसी को देखने के लिए वहां पर पहुंचे थे। अस्पताल से लौटने के क्रम में उन्होंने बयान देते हुए मानसून सत्र के विधानसभा में हंगामे पर कहा कि स्वाभाविक है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो हर पार्टी अब अपने को उस रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है, एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही है। विधानसभा में यह सब हंगामा चलते रहता है। शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के विरोध पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार को इनकी समस्या को गंभीरता से लेनी चाहिए। लाठी मारने और आंदोलन करने से रोकने के बजाय उनको बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए। बात करके कुछ समाधान भी निकालनी चाहिए और सरकार का दायित्व समाधान निकालना है। यह बात ठीक नहीं है कि किसी को आंदोलन करने से रोका जा सकता है। सभी का अधिकार है। जिस तरह से शिक्षकों को गर्दनीबाग में रोका गया, पूरी तरीके से गलत है। एक बार फिर से बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को लेकर बड़ी बात कह दी और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के करीब क्या हो गए हैं। वह तो पहले से ही तेजस्वी के बेहद करीब थे। उन्होंने अपने आप को आरएलजेडी के सामने समर्पित कर दिया है। अब नीतीश कुमार को देखकर हमें गुस्सा ही नहीं आता, बल्कि अब तो उन पर दया सी आती है। नीतीश कुमार तो अब दया के पात्र बन गए हैं। उनकी ओर अब कौन देखने वाला है। उनकी पार्टी तो अब खत्म सी होती जा रही है। अगर उनकी पार्टी सच में मजबूत होती तो बिहार में ताकत तो जरूर दिखाती और लोग उनकी पार्टी में समर्पण करते, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। बता दें कि ये सवालों का जवाब उपेंद्र कुशवाहा ने तब दिया जब वो मंगलवार को हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष लालदेव राम की बेटी से मिलने गए थे। 2 दिन पहले हादसा हुआ था, उसी को लेकर वो उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल से लौटने के क्रम में उन्होंने बयान देते हुए मानसून सत्र के विधानसभा में हंगामे पर भी कई सारी बातें कही, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि स्वाभाविक है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है हर कोई अपने पार्टी को उस रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही रहता है। विधानसभा में यह सब हंगामा चलते रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही उनसे ये पूछा गया कि शिक्षकों के साथ जो हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के विरोध पर जिस तरह से किया जा रहा है, सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही, जबकि उनकी समस्या को सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। लाठी मारने और आंदोलन करने से रोकने के बजाय उनको बुलाकर उनसे बातचीत होनी चाहिए। बात करके कुछ समाधान निकालना चाहिए। सरकार का दायित्व समाधान निकालना है। यह बात ठीक नहीं है कि किसी को आंदोलन करने से रोका जा सकता है। सभी का अधिकार है। जिस तरह से शिक्षकों को गर्दनीबाग में रोका गया, मैं उसका पूरे तरीके से विरोध करता हूं। यानी कि आपने साफ तौर पर सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षकों को लेकर, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर कई सारी बातें कही और साथ ही कहा कि सरकार को उनके मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए, उनके मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार इस तरह से लापरवाही बरतेगी तो जाहिर सी बात है कि उनके समस्याओं का समाधान कौन करेगा। जिस तरह से शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बर्बरता की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए।